वंदे मातरम। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं काल के बारे में। ठीक है। हिंदी में काल, ठीक, तो वो मृत्यु मौत वाला तो काल नहीं है, सब लोग समझ ही जा रहे हैं। हिंदी का काल, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो क्या, टेंस। ठीक। तो हम लोग क्या देखते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इतना तो सबको पता है कि काल क्या होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, वर्तमान, भूत और भविष्य काल। ठीक। अब उनके जो और प्रकार हैं, वर्तमान काल के अंतर्गत और कौन कौन सा काल आता है, कौन कौन सा होता है भूतकाल के अंतर्गत और भविष्य काल के अंतर्गत। ठीक है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उनके लिए ये क्या होता है, बहुत ही जरूरी एवं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता ही है, इससे प्रश्न आते ही हैं। ठीक। खास करके अभी जो क्या है, टीचर भर्ती, शिक्षक भर्ती होने वाला है, उसकी दृष्टि से और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर एग्ज़ाम, हर परीक्षा की दृष्टि से रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसके लिए महत्वपूर्ण होता ही है। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके बारे में। वर्तमान काल। ठीक। तो वर्तमान काल मुख्य रूप से क्या होता है, 5 प्रकार का होता है। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। ठीक। अब सबसे देखते हैं हम लोग क्या, सामान्य वर्तमान के बारे में। सामान्य वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान की पहचान क्या है, कैसे पहचान सकते हैं कौन सा सामान्य वर्तमान है, या कैसे जो क्या है वाक्य हैं वो सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो अंत में क्या रहता है, ता है, ती है, ते हैं रहता है। ठीक है। जैसे वह खेलता है, वह सोती है, वे खाते हैं, वे पीते हैं, वे नाचते हैं, वे गाते हैं, वे जगते हैं। ठीक। ता है, ती है, ते हैं वाक्य के अंत में, वो किसके अंतर्गत आता है, सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत। अब देखते हैं दूसरा, तात्कालिक वर्तमान। ठीक। तो तात्कालिक समय से क्या पता चल रहा है, तत्काल जो तुरंत क्या है, हो रहा है। ठीक है, चल रहा है, कंटिन्यू में है। ठीक। तो जैसे रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, वह रो रहा है, वह हंस रही है। ठीक है। वे जा रहे हैं, वे नाच रहे हैं, वे कूद रहे हैं, वे खेल रहे हैं। ठीक। तो ये रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, तात्कालिक वर्तमान। तीसरा है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण सबको पता है, पूर्ण मतलब जो पूर्ण हो चुका है। ठीक है। तो जैसे या है, ये है, ये है, ये है। ठीक। जैसे वह आया है मतलब आ चुका है, पूरा आ गया है। ठीक। वह खाया है, मैंने बुक पढ़ी है। ठीक है। उसने वह फिल्म देखी है। ये सब या है, ये है, ये आते हैं पूर्ण वर्तमान। चौथा है संदिग्ध वर्तमान। ठीक। और संदिग्ध में क्या रहता है, संभावना संदिग्ध रहता है। जैसे किसी पर हम लोग क्या रहता है, वो व्यक्ति भी क्या है, संदिग्ध है। ठीक है, यह इस जुर्म के दायरे में आता है। ठीक। तो संभावना व्यक्त, जैसे ता होगा, ती होगी, ते होंगे। इस वाक्य के अंत में क्या आता है, ता होगा, ती होगी और ते होंगे। ठीक। जैसे वह खेलता होगा, वो लिखती होगी, वे सोते होंगे, वे नाचते होंगे। ठीक। तो इस संदिग्ध वर्तमान काल के अंत में क्या रहता है, ता होगी, ती होगी, ते होंगे, वाक्य के अंत में रहता है। ठीक है। सामान्य वर्तमान है तो ता है, ती है, ते हैं। संदिग्ध है तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ठीक। अब है फिर 5वां, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक। संभाव्य में क्या किया जाता है, संभावना व्यक्त किया जाता है। ठीक है। जैसे मेरी संभावना है कि आज ठंड कम लग रही है, कल ठंड कम लगेगी, परसों कड़ाके की धूप पड़ेगी। ठीक है। इस माह में अच्छी बारिश होगी, ऐसा टाइप का संभावना। ठीक। या बोलते हैं जैसे वह आया हो, वह गया हो, वह सोया हो, खाया हो, पिया हो। ठीक। जैसे संभाव्य वर्तमान के अंत में क्या रहता है, आया हो, लौटा हो, सोया हो, रोया हो, या हो, ये हो। ठीक है, ये रहते हैं। जैसे आया हो, लौटा हो, सोया हो, रोया हो, ये क्या है, संभाव्य वर्तमान, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा हो। ठीक। अब देखते हैं वर्तमान के बाद भूतकाल के बारे में। ठीक। तो सबसे पहले ये 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सामान्य भूत। ठीक। तो मोहन आया, सीता गई। ठीक है। वे खाए, तुम रोए। ठीक। तुम गाए, ये सब, या है, ये गई, पूरा हो चुका है जो। आसन्न भूत। ठीक है। आसन्न भूत मतलब अभी अभी आसन्न पर बैठा है टाइप का मतलब। ठीक है। अभी अभी उसको किए हैं। ठीक है। अभी अभी क्या है, उनको किए हैं। जैसे मैंने आम खाया है, मैं चला हूं, वह
गया है, ठीक है, चला गया है जस्ट, ये आसन्न भूत। तीसरा है पूर्ण भूत, ठीक, पूर्ण भूत मतलब क्या, पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है, वह कंप्लीट हो गया है, बीत गया। जैसे आया था, सोया था, मारा था, पिया था, ठीक। जैसे मेरा दोस्त आया था, मैं कल 2 बजे सोया था, उसने कल मुझे मारा था, ठीक है, मैंने शरबत पिया था, ये क्या है, पूर्ण भूत, ठीक। चौथा है अपूर्ण भूत, जो पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण, ठीक है, अधूरा है, चल रहा है, बोल सकते हैं, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे वाक्य के अंत में, ठीक। पांचवा है संदिग्ध भूत, तो वही है संदिग्ध मतलब क्या किया जाता है, संदिग्ध है, व्यक्त किया जाता है कि ऐसा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा वाला, ठीक है, यह होगा, ऐसा होगा, ऐसे टाइप। संदिग्ध भूत के अंत में क्या होता है, या होगा, ये होगी, ये होंगे, ठीक। वह आया होगा, वह आई होगी, वे गए होंगे, इस प्रकार से। छठवां है हेतु हेतु मद भूत, ठीक। तो हेतु हेतु मद भूत में क्या होता है, जैसे मैं आता, तू आता, वह खाता, राम पढ़ता, ठीक है, ये होता है कि ऐसा करते हम, ठीक है, यह होता, ठीक। जैसे बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे तो ते नाचते तमें गाते, सॉरी वो अपोजिट वाला है, ते नाचते, ठीक है, मैं खाना बनाते हैं, ते पढ़ते, मैं लिखते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, तो वही वाला कि मैं आता, तू आता, वह खाता, राम पढ़ता, सीता गाती, ये सब। अब है भविष्य काल, ठीक। तो सामान्य भविष्य होता है, तो सब सामान्य भविष्य में क्या होता है, वाक्य के अंत में गागे गी, ठीक। मैं गाऊंगा, तुम रोगे, वो गाएगी, वो सोएगी, पिएगी, खाएगी, जगेगी, उठेगी, बैठेगी, ठीक है, जाएंगे, आएंगे, खाएंगे, बैठेंगे, सोएंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, ये सब सामान्य भविष्य। संभाव्य भविष्य, ठीक है, संभाव्य मतलब वही सामान्य संभावना, सॉरी सामान्य संभावना। जैसे बोलते हैं कल में हम पढ़े जाते हैं, छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे तो है ना, मोला कल जाए के मन नहीं लगतीस्ता, नहीं लगेता, कल में क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, ये हिंदी में उसको बोलेंगे तो शायद रमेश कल आए, ठीक है, लगता है हमारा काम कल हो जाए, या फिर शायद कल ठंड कम लगे, शायद कल मुझे नया मोबाइल मिल जाए, ये क्या है, ठीक है, तो ऐसा है संभाव्य भविष्य, ठीक है। उसके बाद है तीसरा हेतु हेतु मद भविष्य, ठीक। तो एक दूसरे की क्रिया पर डिपेंड करता है, जैसे तुम रोटी बनाओ तो मैं खाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, तुम उठो तो मैं बैठूं, ठीक है, तुम नाचो तो मैं गाऊं, तुम हंसो, ठीक है, तो मैं हंसाऊं। तो एक दूसरे की क्रिया पर क्या करता है, डिपेंड करता है, मतलब एक क्रिया हो तो उसके फल स्वरूप क्या होता है, दूसरा प्रतिक्रिया दिया जाता है, तो वहां पर कौन सा होता है, हेतु हेतु मद भविष्य, ठीक। ये क्या है, वाक्यों के अंत में क्या कौन कौन सा शब्द आता है, किस प्रकार का शब्द पाया जाता है, जिसके आधार पर काल के प्रकार होते हैं, ठीक। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अलग अदर नॉलेज के बारे में देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देख लीजिए वर्तमान काल, सामान्य, तत्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य। सामान्य में जो होता है ता है, ती है, तत्कालिक में रहा हूँ, रही हैं, रहे हैं। पूर्ण वर्तमान या है, ये है। संदिग्ध में ता होगा, ती होगी, ते होंगे। संभाव्य में आया हो, लौटा हो, सोया हो। आप वाक्य के अंत में क्या रहता है उसको जान गए, छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट कर लिए, एकदम ईजी है, उससे बनाकर समझिए अपने आप से छत्तीसगढ़ी में किस प्रकार हो सकता है, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेट। और यदि हिंदी में इन शब्दों को याद रखते हैं कहाँ पर क्या होगा, कैसा होगा वाक्य के अंत में, तो और बेटर है, बेस्टर रहेगा, ठीक। भूतकाल में सामान्य भूत, आया, गई, रोई, सोई, पी, खाई, हंसी, गाई। आसन्न भूत, ठीक है, मैंने खाया है, पिया है, चला है, दौड़ा, उठा है, बैठा है, ठीक। पूर्ण भूत, आया था, सोया था, खाया था, मारा था, पीटा था, जगा था। अपूर्ण भूत, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे हैं, ठीक है। संदिग्ध भूत, आया हो, गई हो, सोई हो, रोई हो, हंसे हो, गाए हो, ठीक है, गाए होंगे। हेतु हेतु मद भूत, मैं आता, तू खाता, मैं पीता, तू सूखता, उठता, जागता, बैठता, ये हो। भविष्य का सामान्य में गागेगी रहता है, जितना भी आएगा। संभाव्य भविष्य, शायद रमेश कल आए, शायद कल हम लोगों का पेपर हो, ठीक है, शायद कल मिठाई खाएं। हेतु हेतु मद एक दूसरे क्रिया पर डिपेंड करता है, तू बनाओ तो मैं खाऊं, ठीक है, तुम नाचो तो मैं गाऊं, तुम उठो तो मैं बैठूं, ठीक। ये सब तो आई होप कि ये जो
इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छा लगा होगा, आपके यूज के लिए होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम ऐसे ही किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।